कैसे हैं आप? हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर देने वाले हैं। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव और धारिता, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु आवेश है और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव, मान लीजिए कि वो बिंदु ये है और इस बिंदु पे ये O है और O पे कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। और इस O के कारण क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से निकलेगी आपके, यानी त्रिज्या के रूप में सीधी बाहर की ओर उस बिंदु से लेकर अनंत की ओर निकलेगी। अब यहां पर ये E, यहां पे हमारे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और एक बिंदु है A। ये दोनों कहां है? विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में हमने ये दो बिंदु अलग से माना है, जबकि हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है? विभव। इस बिंदु पे विभव ज्ञात करना है। कौन सा बिंदु है? P, यानी P विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है जो कि O से R दूरी पे है और हमें इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। किसके कारण? एक बिंदु आवेश प्लस Q के कारण। तो यहां पर इसी रेखा पर हमने B भी एक और A भी माना। अब यहां से जो हमारा दूरी है यहां से, यानी कि O से कहां तक? O से लेकर के ये B तक जो दूरी है वो दूरी कितनी है? X। वो दूरी कितनी है? X। अब मान ले कि यहां पर एक हमने परीक्षण चार्ज Q0 रखा। कहां पे रखा? B पे। और B पे जैसे ही हम परीक्षण चार्ज रखेंगे तो इस परीक्षण चार्ज यानी धनात्मक इस प्लस Q के साथ क्या होगा? एक बल लगेगा। और वो बल हम कहां से निकालेंगे? उस बल को हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। और वो बल क्या हो जाएगा? F = 1/4πε0 और K यानी परावैद्युतांक, यानी इसके बीच के कोई माध्यम है। और क्या हो जाएगा? Q × Q0 और बटा में x²। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी? धन आवेश से बल रेखाएं निकलती है, इसलिए इसकी दिशा O से B की ओर होगी। और ये हमारा F। अब हम क्या करना चाहें? इस परीक्षण आवेश को हम क्या करना चाह रहे हैं? B से A लाना चाह रहे हैं। B से कहां लाना चाह रहे हैं? A लाना चाह रहे हैं। यानी B से एक अल्प दूरी, कौन सी अल्प दूरी? इसको कहते हैं dx लाना चाह रहे हैं। तो dx लाना चाह रहे हैं तो इतनी दूरी को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य यानी छोटी दूरी लानी है तो छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। और बल क्या लगा? F लगा। और विस्थापन क्या हुआ? dx हुआ। लेकिन dx किस तरफ हुआ? बल तो इस तरफ लग रहा है और विस्थापन हम इस तरफ कर रहे हैं, इसलिए माइनस dx। यानी ये क्या बता रहा है? ये विद्युत बल जो है F और ये विस्थापन, ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है। ये क्या हो गया? विपरीत दिशा में। यानी कितने के बराबर हो गया? -F dx। अब ये तो हम छोटा सा बल निकाले हैं, कहां से कहां तक लाने में? तो B से A तक लाने में। अगर इसी परीक्षण चार्ज को, ये छोटा सा निकाल के अब बड़ा सा कार्य कर लेते हैं। इसी परीक्षण चार्ज को अगर हम अनंत से और किसी बिंदु P पर लाएं, कहां से कहां तक लाना है? अनंत से लाना है और P बिंदु पे लाना है। P बिंदु का मतलब क्या? यानी कि आवेश से R दूरी पे लाना है।
तो इसके लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम छोटे से वर्ग का क्या कर देंगे dW। यही तो इंटीग्रेशन का फायदा है, छोटा सा कार्य निकालो और बड़ा सा कार्य इंटीग्रेशन लगा के निकालो। तो यहां पर जो लोअर लिमिट है वो कहां से लानी है, अनंत से लानी है। कहां तक लानी है, तो P पर लाने का मतलब R दूरी पे लाना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको निकल गया कार्य, ये कार्य यहां से अनंत से लेकर P तक लाने में किया गया। अब हमारा फिजिक्स खत्म हो चुका है और सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है, इसको अब कैलकुलेट कर ले। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मान रखेंगे और dW बराबर क्या हो जाएगा -f dx। ये अब इसमें क्या होगा, f dx, इस माइनस को भी हम बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r f dx। अब जरा हम f का मान तो रख दें, f का मान है कितना, तो f का मान ये है, f का मान ये है तो इसको भी रख दो, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, और क्या मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और क्या है, और है आपको q0 बटा क्या है x स्क्वायर। आपने देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे वो देखिए आप, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये सब चला जाएगा बाहर। ये q और q0 भी क्या है, कांस्टेंट, ये चला जाएगा बाहर और ये x रह जाएगा। अब आप देखें, मैं थोड़ी सी भूल गया, ये केवल अभी x का मान रखा हूं, dx तो रखना बाकी है, ये रख दिया। अब ये सारे को उठा के बाहर कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करना है, तो माइनस ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और क्या निकाल दिया q, और q0 भी निकाल दिया। अब क्या बचा इंटीग्रेशन में, तो इनफाइनाइट से r तक है, और बचा क्या, बचा आपको dx बटा x स्क्वायर। अब इसको जो है, ये जो पार्ट बन गया, ये पार्ट तो एक तरह से डेड बॉडी की तरह काम करेगा, बस वो ढोता चला जाऊंगा मैं इसे, इसका कोई काम नहीं, ये ढोता चला जा रहा। अब आप देखें यहाँ पे, ये W जो कुल वर्क हुआ वो कितने के बराबर हुआ, वो वर्क जो है आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और 1 के जगह लिख दो भाई q और q0, ये हो गया। अब हम इसको जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो जो आप देख लीजिए, ये r पे घात कितना हो जाएगा, r पे पावर x पे घात कितना हो जाएगा -2 dx। अब इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन में हमारा एक फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन में है, ये x पर पावर n हो dx हो, तो हम क्या लिखेंगे, x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले का हम उपयोग कर लें, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू q/q0, बोला था ये डेड बॉडी है, पड़ा रहेगा बगल में, कोई डरने की बात नहीं है। अब आप देखें, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर 2 -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, और कहां से कहां तक, लिमिट छोड़िए मत, ये लिमिट ही हमको पूरा वर्क निकालेगा, ये लिमिट ही पूरा कार्य को बताएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट और k, और ये क्या हो गया हमारा x पे पावर 1, और वो भी कैसा, -1, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1। एक चीज मैं गलती किया हूं, ये माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x पर पावर -1 बटा -1, और अभी तक हमने लिमिट का उपयोग नहीं किया है। अब हम देखें, यहाँ पर a माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और x पर पावर -1 बराबर 1/x लिख सकते हैं, तो लिखते, यह माइनस तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो जाएगा 1/x, और लिमिट हो गया, इस बार लिमिट लगाना ही पड़ेगा।
तो इस बार लगा देते हैं लिमिट, क्या है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब हम इसको लगाना चाहेंगे तो जरा लगा के देखें। 1 अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 1 अपॉन r, और माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप ये देखें कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब हमारे पास क्या बचा, यही पार्ट बचा। एक पार्ट, कौन सा पार्ट बचा, तो ये पार्ट बचा। अब इस पार्ट को देखिए हम कैसे लिखते हैं, ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W चल रहा है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q0 अपॉन R। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया आपको P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और कितना आवेश को लाए हैं। अब ये देखने की बात है कि हमने अनंत से P बिंदु तक लाया, तो लाने में कितने, Q0 आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ा, ठीक। लेकिन हमें कहाँ का निकालना है, लाए तो ठीक P पे, लेकिन हमें लाना चाहिए था एकांक आवेश को। परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कहता है कि एकांक घन आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य उस P बिंदु का विभव होता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो है Q0 विभव को लाए हैं, Q0 विभव को लाए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी P पर जो विभव होगा भी वो क्या होगा, वो जो लाए हुए कार्य हैं उसमें हमें Q0 से भाग देना पड़ेगा। भाई देखो, ये जो W आया, ये जो कार्य हमने किया, ये कार्य कब किया है, जब हमने Q0 आवेश को हमने अनंत से P पे लाया है। लेकिन परिभाषा के अनुसार होना चाहिए था कि एकांक आवेश को, तो Q0 आवेश को लाया है, इसलिए एक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बटा Q0। आगे बात समझे, अगर 10 आदमी को लाने में हमें 50 रुपया खर्च हुआ है, तो एक आदमी को लाने में 50 बटा 10। आगे बात समझे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको होगा। अब ये हो गया तो आप इसमें W का मान रखेंगे, तो W का मान यानी इसको कैसे लिखेंगे, ये W हो गया और क्या हो गया, गुने 1 बटा Q0। तो यहाँ पे हम W के जगह क्या लिखें, W के जगह हम लिखेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे Q0 बटा R, और ये क्या है हमारा 1 बटा Q0 नॉट, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कटने के बाद बचेगा क्या, तो ये हमारा विभवांतर निकला है कहाँ, P पर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटा R। ये हमारा निकल गया साहब, ये हमारा विभव निकल गया। और विभव कहाँ पे निकला है, ये P पे निकला है, यानी जो स्थिर आवेश थे, बिंदु आवेश थे, उससे r दूरी पे निकला, उससे r दूरी पे निकला। तो यानी कि बहुत आसान सा ये सवाल हो गया कि इससे हमें r दूरी पर अगर विभव निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K लिखो, और उसके बाद कौन आवेश के कारण Q, तो Q लिख दो, कितने दूरी पर, r दूरी पे r लिख दो। ये हमारा हो गया, यही तो था, और तो कुछ था ही नहीं। यही जो है हमारा विद्युत विभव ज्ञात करना था, और कितने दूरी पे ज्ञात करना था, r दूरी पे ज्ञात करना था। किसके द्वारा ज्ञात करना था, ये प्लस Q आवेश के कारण करना था, इसीलिए इसका विभव भी क्या आ गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया दूरी। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये विभव ज्ञात हो गया, ये विभव ज्ञात हो गया। लेकिन यहां एक बिंदु आवेश था, एक बिंदु आवेश के कारण तो ये हुआ। अगर यहां पर क्या होता, आवेशों का समूह होता, आवेशों का निकाय होता, और उस स्थिति में क्या होता, मान लीजिए कि इस बिंदु P पे हमें निकालना है विभव, और किसके किसके कारण निकालना है, बहुत सारे विभव है। ये देखिए, ये है आपको Q2 आवेश है, और यहां से दूरी कितनी है, R2 है।
ये यहां देखिए, ये एक और आवेश रखा हुआ है और ये कितना है, Q1 है, और यहां से दूरी कितनी है, तो यहां से R1 है। और आवेश है, ये क्या है, ये Q3 है, और यहां से दूरी कितनी है, और यहां से दूरी है R3। और इसी तरह से बढ़ते 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 हम कहाँ चले गए, ये देखिए, एक यहाँ विभव है और यहाँ कौन सा विभव है, Qn है, और हमारा यहाँ से दूरी कितनी है, तो Rn है। तो अब सबके लिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। अब हम जब Q1 के लिए बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, तो Q1 के लिए जैसे हम निकालेंगे कहां पर, E, तो हमने कहा था ना, इसको निकालने के लिए ये हो गया आपको V1, और क्या हो जाएगा, अपने मन से लिखो, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और किसके कारण, तो Q1 के कारण, कितनी दूरी पे, R1, ये हो गया। दूसरा हम निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, हम निकालेंगे इस बार Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा, तो क्या निकलेगा, V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां किसके द्वारा निकल रहा है, Q2 के द्वारा निकल रहा है, कितनी दूरी पे है, ये है R2, ये हो गया। अब हम निकालेंगे तीसरे के लिए, वो कौन है, यानी Q3 के लिए, और जैसे हम Q3 के लिए निकालेंगे तो V3 क्या हो जाएगा, V3 यही होगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किसके द्वारा, Q3 के द्वारा, कितनी दूरी पर, R3 दूरी पर, ये हो गया। और इसी प्रकार से चलते चलते हम कहां पहुंच गए, Qn, Nवा, तो यहां पर Vn बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपको 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Qn बटा Rn, ये हो गया। तो अब इसका जैसे ही हम परिणामी निकालेंगे तो ये क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि होने के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 यानी परिणामी V = क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस 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 Vn। और इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे, अलग अलग मान हम लिखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अरे भैया, ये तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि V1 में भी है, V2 में भी है, V3 में भी है, V4 Vn में भी है, ले लो इसको कॉमन। अब इसमें क्या बचा, Q1 R1 प्लस Q2 R2 Q3 R3 Q4 और इसी तरह से Qn Rn, ये आपको निकल गया, ये आपको निकल गया। तो इस तरह से ये हमने एक अलग सवाल पढ़ लिया। क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि अनेकों जो अनेक आवेश है उसके समूह, उसके निकाय के कारण हमने P पर क्या निकाला, हमने P पर विद्युत विभव ज्ञात किया। और यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने एक आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर P बिंदु पर हमने विभव ज्ञात किया था। वो विभव हमारा ये था और इसी से हमने अनेक आवेशों के निकाय के लिए भी विभव ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज बहुत क्लियर हो चुका होगा और इसे आप बार बार देखें। ये मेरा नोट्स है और मेरे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी फॉर ब्राइटनेस को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम कुछ अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लाकर आपको दूंगा। मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे नहीं, उन गरीब बच्चों के लिए, उन गरीब स्टूडेंट्स के लिए, उन जो मोटे मोटे रकम देकर कोचिंग नहीं लगा सकते हैं। तो भाई अब आप लोग हमारे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी फॉर